प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नीलमणि एक कीमती पत्थर माना जाता है और रूबी जो माणिक पत्थर है उसी के समान होता है, लेकिन रूबी लाल रंग का होता है और नीलमणि ये वायलेट ब्लू कलर का होता है। नीलमणि पत्थर बहुत सारे पुराने राजा रानी उपयोग करते थे और वो सोचते थे कि ये अच्छा भाग्य लाता है और अच्छा चरित्र देता है, अच्छी बुद्धि देता है और ये कुछ पवित्र भी करता है, यानी व्यक्ति को थोड़ा धार्मिक सा बनाता है। ये उनकी मान्यता थी। तो एक ऐसी प्रदर्शनी हो रही थी, एग्जीबिशन हो रहा था अलग अलग कीमती पत्थरों का, और वहीं पर ट्रेड होता है, व्यापार होता है। लोग बायर और सेलर, जो खरीदने वाले बेचने वाले, एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक इसी प्रकार से एक ऐसे कीमती पत्थरों में जो डीलर था वो इस प्रदर्शनी में चल रहा था। अलग अलग बूथ्स को, जो स्टॉल बने थे, उनमें लगे हुए पत्थरों को देख रहा था और एकाएक उसका ध्यान एक बड़े से नीले बैंगनी रंग के पत्थर पे पड़ा। काफी बड़ा था, जैसे आलू के साइज का होता है वैसे था। और उसने उसको देखा और उस जो स्टॉल पे खड़ा हुआ था व्यक्ति जो उसको डिस्प्ले कर रहा था, उससे पूछा कि क्या ये पत्थर मैं खरीद सकता हूँ? मैं तुझे $15 दे दूंगा। तो जो स्टॉल का व्यक्ति था उसने कहा, अरे 15 क्या, तू 10 में ले ले, तो ऐसे ही मैंने लगाए हुए हैं। तो उसने उसको $10 में वो बड़ा सा पत्थर दे दिया। और वो पत्थर बाद में जब जांचा गया तो वो पत्थर 1905 कैरेट का नीलमणि निकला। 1905 कैरेट यानी 381 ग्राम का, यानी आधा किलो से कम, लेकिन इतना भारी पत्थर था। और अब तक का जो बड़े से बड़ा नीलमणि मिला था उससे 800 कैरेट, यानी उससे दुगना बड़ा था। और उसकी कीमत मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में $2.28 मिलियन, लगभग आज के 18 करोड़ रुपए लगाई गई। जो दुकानदार था वो उस पत्थर की कीमत नहीं जानता था, लेकिन ये व्यापारी जो इसी में काम करता था, जिसको पहचान थी, उसने पहचान लिया कि ये तो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है और उसने अपने तरीके से उसको खरीद लिया। तो इसलिए जो पहचानता है वो ही कीमत को जानता है, वैल्यू को जानता है ना। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पुरुष होते हैं उनको कौन से फल खरीदने, सब्जी, टमाटर कौन सा सही है, ये ज्यादा नॉलेज नहीं होता। कुछ को होता है, लेकिन जो स्त्रियां होती है, जो घर को चलाती है, उनको आइडिया होता है। वो उसको छू के, सूंघ के पता कर लेती है कौन सा सही है। कहेंगे इसमें ऐसा चित्ते होंगे, वो ले लेना, ऐसा होगा वो ले लेना। उनको पहचान है सही की। और वैसे ही हम जैसे जो साधारण लोग हैं दुनिया के, हमारी आत्माओं की पहचान परमेश्वर पिता को है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए। इसलिए हमारी आत्माओं को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए उसने उद्धार का मार्ग तैयार किया। क्या जरूरत थी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को
क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा। और इसका एक सच्चा और सीधा उत्तर है, और वो ये है कि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस 6:34 में लिखा है, जब प्रभु यीशु ने बहुत सारी भीड़ देखी जो उसके पीछे आ रही थी, भूखे प्यासे वो प्रभु के पीछे आ रहे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला या चरवाहा नहीं था, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। फिर उनके लिए खाने का भी प्रभु ने प्रयोजन किया। यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, और परमेश्वर पिता ने हम सबों के अधर्म का बोझ, हम सबों के पाप का बोझ उसके पुत्र पर लाद दिया। क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु ने कहा कि एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी और उसकी एक भेड़ खो गई, और चरवाहा परेशान हो गया, क्या करे, यहां 99 भेड़ें हैं और एक भेड़ कहीं खो गई है। लेकिन वो खोई हुई भेड़ के लिए इतना चिंतित था कि 99 को छोड़कर एक बाड़े में शायद सुरक्षित रखकर वो इस एक भेड़ को जंगल में, पहाड़ में ढूंढने के लिए निकल गया। और उसको वो भेड़ मिली, और उसको जब वो मिली तो उसने उसको अपने कंधे पे रखकर बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने घर लौट कर आया। अपने दोस्तों के साथ उसने आनंद मनाया, दावत दी उनको कि मेरी भेड़ खो गई थी और अब मुझे मिल गई है। और वैसे ही एक पापी जब पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आता है, ऐसा ही आनंद स्वर्ग में स्वर्गदूतों की उपस्थिति में होता है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है, और इसलिए वो हमारी कीमत को पहचानता है, हमसे प्रेम करता है, नहीं चाहता है कि मैं और आप पाप में मरकर हमेशा हमेशा की नरक की आग में चले जाएं। और इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा, जिसने अपनी इच्छा से अपना प्राण क्रूस पर दे दिया, बलिदान हो गया, क्योंकि हमसे प्रेम रखता है, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके जब विश्वास करते हैं। और आने वाले प्रकोप से प्रभु यीशु अपने विश्वासी को बचाता है। हमारी कीमत इसलिए जानता है क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है और हमें अपनी समानता में बनाया, और इसलिए इतनी बड़ी कीमत दी। उस व्यापारी ने तो $10 में, लगभग 800 रुपए में आज के उस पत्थर को खरीद लिया। प्रभु यीशु ने अपना जीवन, अपना लहू बहा दिया, उस नरक के दंड को अपने ऊपर सह लिया उस क्रूस की मृत्यु में, और फिर मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है। और इसलिए हर एक व्यक्ति हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्योंकि वो उद्धार देता है, वो पापों की क्षमा देता है, वो सच्चा आनंद और शांति देता है। तो इसलिए
प्रभु यीशु से प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।